मित्रों, अगर कोई मनुष्य अच्छे कार्य करता है और उसके जीवन में कुछ अच्छा घटता है तो वो ये सोचने लगता है कि मेरा भाग्य कितना अच्छा है, जरूर इसमें कुछ अच्छा ही लिखा है। वहीं इसके विपरीत अगर कभी कुछ उल्टा घट जाए तो वो ये सोचने लगता है कि मेरा भाग्य ऐसा ही है और इसमें कुछ गलत ही लिखा है। वहीं दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कभी ये सोचते हैं कि वो किसके भाग्य का खाते हैं। तो चलिए जानते हैं इस प्रश्न का उत्तर आज की हमारी इस खास प्रस्तुति में। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। बता दें कि भाग्य को अच्छे से समझाने के उद्देश्य से हमारे पुराणों में एक कहानी लिखी गई है। एक बार की बात है, देवर्षि नारद जी बैकुंठ गए। वहाँ उन्होंने भगवान विष्णु को प्रणाम किया और फिर कहने लगे, प्रभु पृथ्वी पर अब आपका प्रभाव कम हो रहा है, धर्म पर चलने वालों को अच्छे फल प्राप्त नहीं हो रहे, वहीं जो भी मनुष्य पाप करता है उनका भला हो रहा है। नारद जी की ये बातें सुनकर श्रीहरि मुस्कुराए और कहने लगे, नहीं देवर्षि, ऐसा नहीं है, जो भी हो रहा है सब भाग्य के माध्यम से ही हो रहा है। प्रभु का उत्तर ध्यान से सुनते हुए फिर देवर्षि बोले, मैं तो स्वयं देखकर आ रहा हूँ, जहाँ पापियों को अच्छे फल मिल रहे हैं वहीं भला करने वाले और धर्म के रास्ते पर चलने वालों को बुरा और कष्टदायी समय देखना पड़ रहा है। भगवान ने नारद जी को टोका, अच्छा तुम कोई ऐसी घटना तो बताओ। तब नारद जी ने कहा, अभी मैं एक जंगल से ही आ रहा हूँ, वहाँ एक गाय दलदल में फंसी हुई थी जिसे कोई बचाने वाला तक नहीं था। तभी एक चोर उधर से जा रहा था, वो गाय को फंसा हुआ देखकर भी नहीं रुका और तो और वह उस पर पैर रखकर दलदल वाली जमीन लांघकर आगे निकल गया। आगे जाकर चोर को सोने की मोहरों से भरी एक थैली मिली। वहीं फिर थोड़ी देर बाद वहाँ से एक वृद्ध साधु गुजरा। उसने उस गाय को बचाने की बहुत कोशिश की, पूरे शरीर का जोर लगाकर उसने गाय को बचा लिया, लेकिन मैंने देखा कि गाय को दलदल से निकालने के बाद वो साधु आगे गया तो स्वयं एक गड्ढे में गिर गया। अब प्रभु आप ही बताइए कि ये कौन सा और कहाँ का न्याय है। नारद जी की ये बातें सुनकर भगवान विष्णु बोले, जो हुआ सही हुआ। जो चोर गाय पर पैर रखकर भाग गया था उसकी किस्मत में एक बड़ा खजाना था, लेकिन उसके इस पाप के कारण उसे केवल कुछ ही मोहरें मिली। वहीं उस साधु को गड्ढे में इसलिए गिरना पड़ा क्योंकि उसके भाग्य में मृत्यु लिखी थी, लेकिन गाय को बचाने के कारण उसके पुण्य बढ़ गए और उसकी मृत्यु एक छोटी सी चोट में बदल गई। इसीलिए हे नारद, इंसान के कर्मों से ही उसका भाग्य तय होता है। व्यक्ति को कर्म करते रहना चाहिए क्योंकि कर्मों से ही भाग्य बदला जा सकता है। अब मित्रों, इसके अलावा हमें एक और कथा भी हमारे धर्म शास्त्रों में पढ़ने को मिलती है। एक दिन एक व्यक्ति ने पंडित जी से पूछा कि उसका भाग्य कैसा है और उसके भाग्य में कितना धन है। पंडित जी ने उसकी कुंडली देखकर बताया कि उसके भाग्य में रोज के 50 रुपए हैं। पंडित जी की बातें सुनकर वो आदमी ज्यादा खुश तो नहीं हुआ, लेकिन जब उसकी जरूरत इतने पैसों से ही पूरी हो रही थी तो उसने फिर ज्यादा नहीं सोचा। यूं ही कई दिन बीत गए। फिर एक दिन उसके दोस्त ने उससे कहा कि मैं तुम्हारी सादगी और नेक विचार देखकर तुमसे बहुत प्रभावित हूँ और अपनी बहन की शादी तुमसे करना चाहता हूँ। मित्र की बात सुनकर वो आदमी बोला, मेरी रोजाना की कमाई मात्र 50 रुपए ही है, तो तुम इस बात का ध्यान रखना कि तुम्हारी बहन को इसी कमाई में जीवन व्यतीत करना होगा। मित्र बोला, कोई बात नहीं, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। जिसके बाद दोनों की ही शादी हो गई। अचानक अगले कुछ दिनों में उसी आदमी की आमदनी 300 रुपए प्रतिदिन हो गई। जिसके बाद वो पंडित जी के पास गया और कहा कि परमात्मा ने तो मेरे भाग्य में 50 रुपए ही लिखे थे, लेकिन मेरी अब रोजाना 300 रुपए की आमदनी होती है। इस बार उस आदमी में थोड़ा अहंकार भी नजर आ रहा था। पंडित जी मुस्कुराए और बोले, क्या हाल ही में तुम्हारा किसी से रिश्ता या फिर मंगनी हुई है? वो आदमी बोला, हाँ हुई तो है। तब पंडित जी बोले, ये बाकी के रुपए तुम्हें उसी के भाग्य से मिल रहे हैं। इसके कुछ दिन बाद उसकी पत्नी गर्भवती हुई, जिसके कुछ ही दिन बाद उसकी आमदनी 300 से बढ़कर 500 हो गई। अब वो आदमी चूंकि ईश्वर में विश्वास रखने वाला था तो वो फिर से पंडित जी के पास गया और पूछने लगा कि मेरी आमदनी अब इतनी कैसे बढ़ गई, कहीं मैं कोई अपराध तो नहीं कर रहा। आदमी की बात सुनकर पंडित जी ने उसे बताया कि ये आमदनी उसकी पत्नी और उसके बच्चे के भाग्य से बड़ी है, इसीलिए परेशान होने की कोई बात नहीं। पंडित जी ने फिर आगे बताया कि हर इंसान को उसका भाग्य मिलता है, उसके भाग्य से ही उसके घर में धन दौलत आती है, लेकिन अगर मनुष्य अभिमान करता है कि ये उसने कमाया है और सब उसी के कारण है तो ये उसकी मूर्खता से ज्यादा और कुछ भी नहीं। हिंदू धर्म में पूजा पाठ और धार्मिक आयोजन पूरे विधि विधान के साथ ही किए जाते हैं। इसीलिए हमारे धर्म शास्त्रों की माने तो कभी भी पैसे का घमंड न करो। लेकिन क्या आपको पूजा करने का वो सही तरीका पता है जिसे करने से आपका भाग्य पूरी तरह से बदल जाएगा? अगर नहीं तो आइए जानते हैं वो कुछ प्रमुख बातें
जिनका ध्यान आपको पूजा करते समय रखना चाहिए। इस तरह नहीं करना चाहिए प्रणाम। श्रीमद् भागवत गीता में बताया गया है कि पूजा करते समय प्रणाम हमेशा दोनों हाथों को एक साथ जोड़कर ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं करने से मनुष्य के सभी पुण्य खत्म हो जाते हैं। वहीं इसके अलावा अपने पिता और बड़े भाई को हमेशा लेटकर प्रणाम करना चाहिए और माता के सामने झुककर प्रणाम करना चाहिए। जप कैसे करें? मित्रों, शास्त्रों में बताया गया है कि जप करते वक्त हमेशा दाहिने हाथ को कपड़े से या फिर गौमुखी से ढककर रखना चाहिए। जप के बाद आसन के नीचे की भूमि को छूकर पूजा करनी चाहिए। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि कभी भी कोई वस्तु या फिर दान अपने बाएं हाथ से ना करें और इनके लिए हमेशा अपने दाहिने हाथ का इस्तेमाल करें। इस तरह करें चरण स्पर्श। मित्रों, हमारे पुराणों में चरण स्पर्श करने का विधान भी बताया गया है। कभी भी ऐसे मनुष्य के चरण स्पर्श नहीं करने चाहिए जो सो रहा हो। सनातन धर्म के अनुसार लेटे हुए मनुष्य के पैर तभी छूते हैं जब उसकी मृत्यु हो चुकी हो। इसीलिए सोते हुए व्यक्ति के चरण स्पर्श करना पाप के समान माना गया है। ऐसे मिलता है 100 गुना फल। मित्रों, भगवान के नाम का जप करते समय हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि आपके होंठ या फिर जीभ ना हिले। इस तरह से जप करने की प्रक्रिया को उपांशु जप कहते हैं और इसका फल 100 गुना लाभदायक होता है। साथ ही ऐसा करने से देवी देवताओं की कृपा बनी रहती है। इस तरह जलाएं दीपक। मित्रों, इस बात का भी हमेशा ध्यान रखें कि पूजा के दीपक को कभी भी दूसरे दीपक से न जलाएं। उसे हमेशा माचिस या फिर किसी दूसरी चीज से जलाना चाहिए। साथ ही घी के दीपक को अपनी बाईं तथा देवताओं की दाईं तरफ रखें और इसे हमेशा चावल पर रखकर ही प्रज्वलित करें। न चढ़ाएं ये फूल। मित्रों, पूजा करते समय भगवान शंकर को बेलपत्र, विष्णु जी को तुलसी, गणेश जी को दुर्वा और लक्ष्मी जी को कमल का फूल चढ़ाना चाहिए। सिर्फ शिवरात्रि के दिन ही कुमकुम चढ़ाना चाहिए और इस बात का खास ध्यान रखें कि शिव जी को कुंद, विष्णु जी को धतूरा, दुर्गा माता को आक तथा मदार और सूर्य भगवान को तगर के फूल कभी भी नहीं चढ़ाने चाहिए। पूजा सामग्री में शामिल करें ये चीजें। मित्रों, इस बात का भी हमेशा ध्यान रखें कि पूजा करते समय आपका मुख पूर्व की तरफ ही हो। इसके अलावा आपके बाईं तरफ घंटा, धूप आदि और दाईं तरफ शंख, जलपात्र और पूजन सामग्री रखें। बता दें कि इस तौर तरीके से पूजा करने से पुण्य की प्राप्ति निश्चित होती है। तो मित्रों, आज हमने मिलकर जाना कि मनुष्य किसके भाग्य का खाता है और पूजा करने का सही तरीका क्या है जो हमारा भाग्य भी बदल सकता है। अगर आपको हमारी ये प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो इसे अपने मित्रों, रिश्तेदारों के साथ भी साझा अवश्य करें। और हाँ, अब आप हमारी सभी वीडियोस फेसबुक पर भी देख सकते हैं, जिसके लिए आपको लाइक करना होगा हमारा फेसबुक पेज द डिवाइन टेल्स। तो मित्रों, फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।